हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.2 थ्योरम 6.2। 6.2 थ्योरम है, इफ आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन प्रूव दैट ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। यहां पर इसने कहा कि हमारे पास दो लाइन है और वो आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। उसको क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक इस पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जो ये इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है इसको हम हिंदी में कह रहे हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, L पैरेलल है किसके, M के, एंड N इज ट्रांसवर्सल L समांतर है M के और N क्या है, एक तिर्यक रेखा है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि अतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अतः एकांतर कोण जेड शेप में बनेंगे या फिर इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम यहां पर करते हैं। ये हमारे पास एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4। तो हमें क्या करना है, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, एंड एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 4 के। ये हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहां पर ले रहे हैं, यहां पर एंगल 1, ये हमारे पास एंगल 5, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 5 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। रीजन बताइए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, बट एंगल 5 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, संगत कोण कब बनते हैं, जब लाइंस कैसे हो, समांतर हो, पैरेलल लाइंस के बीच में ही हमेशा क्या बनेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, एंगल 5 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि मेरे पास एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। और 2 प्रूफ में हमें क्या करना था, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ। सिमिलरली इसी तरह से एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 के, हैंस प्रूफ। तो यहां पर जब हमने अतः एकांतर कोण को बराबर किया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को विद द हेल्प ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। एक्सरसाइज 6.2 की थ्योरम 6.3 पर मैं 6.3 करने जा रहे हैं अब हम। इफ आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट आ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हमारे पास कोई भी दो लाइन गिवन है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसने हमारे पास गिवन है कि आ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो ये एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। ठीक है जी, हिंदी में रीड आउट कर लेते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अतः का एक युग्म क्या हो, बराबर हो। तो हमारे पास ये जो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। जो जेड शेप में बन रहे हैं वो हमारे पास कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अतः कोण। ओके जी, तो अब इसने क्या कहा था, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। तो दो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। चलिए प्रूफ। तो फर्स्ट हमारे पास गिवन है हमारे पास L and M आर टू लाइंस एंड N इज ट्रांसवर्सल। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। L और M दो रेखाएं हैं और N क्या है, हमारे पास एक तिर्यक रेखा है। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 से कहां से आया, क्योंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास अतः एकांतर का एक युग्म क्या है, बराबर है। ठीक है, एक पेयर क्या था, बराबर। वो हमारे पास क्या था, गिवन में था। ओके स्टूडेंट्स, टू प्रूफ एंगल L पैरेलल है किसके, M के। तो ये हमें पैरेलल करना है। तो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2, एंगल 3 के। एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। बट एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। ये हमारे पास गिवन है, दिया गया है, ये स्टेटमेंट में गिवन था। तो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 3 के, और एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। तो फ्रॉम इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। ओके, अगर आप यहां पर देखेंगे एंगल 1
यहाँ पर आप देखोगे एंगल 3 और ये क्या आपके पास एंगल 2। तो एंगल 3 और एंगल 2 तो कैसे एंगल्स हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। अब संगत कोण कौन से होते हैं समझिएगा इसको, कि अगर हमारे पास ये दो लाइंस हैं, स्पेशल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइन से बनते हैं। इस लाइन से तो हमारे पास ऊपर और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तिर्यक रेखा के सेम साइड और इन रेखाओं के ऊपर, तो ये एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर हमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये कैसे एंगल्स हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहां पर लिखेंगे बट दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, परंतु ये संगत कोण होंगे। और हम जानते हैं कि संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि L पैरेलल है किसके? M के। बट दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एंड वी नो दैट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स मेक्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? सो L पैरेलल होगा किसके? M के। तो यहां से हमारी थ्योरम 6.3 क्या होती है? कंप्लीट होती है। ठीक है जी। अब थ्योरम करते हैं 6.4। 6.4 के पहले स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। इफ आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, देन प्रूव दैट ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड या तो क्या हो? लेफ्ट साइड, या किस तरफ हो? राइट साइड। ओके, अब यहां पर इन रेखाओं के अंदर, यानी इन रेखा के अंदर और ट्रांसवर्सल के सेम साइड, तो यहां पर ये दोनों एंगल्स हमें क्या करने हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें इसको क्या करना है? प्रूव करना है। अब आपको नजर आ रहा है कि यहां पर इस तिर्यक रेखा के जो लेफ्ट साइड है, यहां पर ये इसके इंटीरियर एंगल है और यहां पर ये इसके क्या है? इंटीरियर एंगल, राइट साइड। तो जिनको हमको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, सह अतः कोण। हमें इनको, और सह अतः कोण यानी कि कोइंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री तो अगर मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल है किसके? एंगल 2 के। अगर मैं इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, तो एंगल 3 भी इक्वल होगा किसके? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के। और जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंड वी नो दैट को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन टू पैरेलल लाइन। ओके, तो अब एक हम साफ ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन कीजिए, नेम दीजिए L एंड M। ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, तो हम गिवन लिखते हैं इसका। L पैरेलल है किसके? M के, एंड N इज ट्रांसवर्सल। तो L समांतर है किसके? M के, और N हमारे पास क्या है? एक तिर्यक रेखा है जो कि इन दोनों को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है जी, तो टू प्रूफ, अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोइंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो इसने क्या कहा था? तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का मीनिंग क्या है? तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो आपके पास अतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होगा। तो दैट मीन्स ये हमारे पास एंगल 1, ये हमारे पास एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2, और यहां पर मेरे पास एंगल 3 और एंगल 4, ये क्या बन रहे हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास हमें क्या करना है? इनको संपूरक। और संपूरक कोण को क्या होते हैं? दो एंगल का योग, यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, अब देखिए यहां पे हमें किसका रोल लाना है? 180 का रोल लाना है। तो 180 का रोल कैसे लाएंगे हम? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल किसके होगा? 180 के। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। कैसे एंगल्स है? लीनियर पेयर एंगल्स, रेखिक युग्म कोण। बट एंगल 3 इक्वल है, एंगल 3 इक्वल है किसके? एंगल 2 के। बताइए इसका रीजन क्या आएगा? एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों इक्वल है?
क्योंकि कैसी शेप में बन रहे हैं, जेड शेप में, और जो जेड शेप में बनते हैं कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अतः एक अंतर कोण। तो इसका जो रीजन आएगा वो आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन में क्या है कि एल पैरेलल है एम के, समांतर रेखाएं हैं। अब क्या कीजिए, एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, तो एंगल 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 रिप्लेस कीजिए। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दोबारा से समझिए, एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, और एंगल 2 को रिप्लेस कर दिया हमने किसके, एंगल 3 को रिप्लेस कर दिया एंगल 2 से। ठीक है जी, अब फिर सिमिलरली इसी तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.5। जो 6.5 थ्योरम है वो 6.4 का कन्वर्ज है, विलोम है, सेम इसके अपोजिट हमें उल्टा करना है। If a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, then prove that two lines are पैरेलल। हमारे पास दो लाइन है, उन दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड या तो लेफ्ट साइड या कौन, राइट साइड, इस तरह से कर रही है कि मेरे पास एंगल 3 प्लस एंगल 2, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 2 कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड सेम इसी तरह से ही एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। ठीक है जी, तो यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि हमारे पास दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, और ये कैसे कौन सा है, अतः कोण, अतः कोणों का युग्म संपूरक है, अतः कोणों का युग्म संपूरक है। तो यानी इन दोनों, यानी एंगल 1 और ये एंगल 2 अगर मैं लेट कर लेता हूं तो मेरे पास इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री संपूरक है, और इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है जी, given a transversal and intersect two lines L and M such that angle 3 plus angle 2 equal to 180 degree, and same here angle 1 plus angle 4 equal to 180 degree। ठीक है, और हमें क्या करना है, उन रेखाओं को समांतर करना है। किन रेखाओं को, जो कि तिर्यक रेखा क्या करती है, इसको काटती हुई जा रही है, प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। तो L पैरेलल है किसके, M के। अब हमें पता है कि समांतर रेखाओं को प्रूव करने का क्या तरीका है। अगर हमें क्या करना है, समांतर रेखाएं सिद्ध करना है, तो दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं यहां पर, या तो हम कहीं ना कहीं से क्या ले आए, अतः एकांतर अतः कोण बराबर कर दें, या फिर हम क्या कर दें, संगत कोण क्या कर दे, बराबर कर दे। ठीक है, या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल या फिर संगत कोण। ठीक है, चलिए चलते हैं, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। फ्रॉम फिगर, आकृति से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो ये इसका कारण क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स, यानी कि रेखिक युग्म कोण। ठीक है जी, गिवन एंगल 3 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट्स में से आया था, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट किसकी इक्वल है, 180 डिग्री, और सेकंड में क्या है आपके पास, इन दोनों एंगल यानी इन दोनों का कोण किसकी इक्वल है, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। एंगल 3 से एंगल 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सेम एंगल कैंसिल आउट हो जाएंगे ऑन द बोथ साइड। एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। अब इसको देखना है हमें कि हमारे पास एंगल 1 कहां पर है और एंगल 2 कहां पर है। तो ये रहा हमारे पास एंगल 1, ये रहा हमारे पास एंगल 2। अब इसको देखिए, एंगल 1 यानी कि यहां पर शेप देखिए किस तरह से बन रही है, तो जेड शेप में बन रहा है। तो जेड शेप में बनता है तो कौन से एंगल्स होते हैं,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि हमारे पास अतः एकांतर कोण, और हमें पता है कि अतः एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में ही बनते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि मेरे पास L पैरेलल है किसके, M के। तो यहां पर हमें कुछ लाइन लिखनी है, बट दीज आर alternate interior angles, alternate interior angles, we know that alternate interior angles makes between two parallel lines, ठीक है जी। so L पैरेलल है किसके, M के, ओके, hence proved। चलिए अब करते हैं थ्योरम 6.6, ये 6.2 के लास्ट थ्योरम है। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि सिद्ध कीजिए वे रेखाएं कि जो एक ही रेखा के समांतर और परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, समांतर रेखा है, ये हमारे पास कैसी रेखा है, समांतर रेखाओं के बीच में ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या जा रही है, इन समांतर रेखाओं के बीच में से ही पास हो रही है। तो यहां पर इसने कहा कि अगर मैं इसको P और ये हमारे पास Q और ये हमारे पास R, ठीक है जी। हमारे पास क्या था कि P पैरेलल है किसके, Q के, ठीक है, और क्या, और हमारे पास जो ये R है, R पैरेलल है किसके, Q के, यानी दोबारा से समझिएगा, P जो है वो समांतर है किसके, R के, R समांतर है किसके, Q के। तो यहां पर P और Q भी क्या हो जाएंगी, परस्पर समांतर हो जाएंगी। तो यही हमें क्या करना है, अपनी थ्योरम्स के अंदर प्रूव करना है। चलिए अब सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। L M और ये हमारे पास N P, ठीक है जी। तो हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, गिवन में हम क्या लिखेंगे, L पैरेलल है M के एंड M पैरेलल है किसके, N के, यानी L समांतर है M रेखा के, M रेखा समांतर है किसके, N के। टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में हमें क्या करना है कि L जो है वो समांतर होगी किसके, N के, ओके। प्रूफ L, सॉरी इस तरह से नहीं लिखते हैं, बिकॉज L पैरेलल है किसके, M के। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन ये कैसे एंगल्स होंगे, कैसे कौन है ये बताइए। तो हमारे पास संगत यानी कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, तो इसलिए एंगल वन इक्वल है किसके, एंगल 2 के। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, संगत कोण। बिल्कुल सेम हियर ऑल्सो इसका यूज करते हैं, M पैरेलल है किसके, N के। कहां से लेके आए हम इसको, गिवन, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, ये हमारे पास 3 एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। दिस इज इक्वेशन 4। तो ये भी कैसे एंगल्स हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। बट ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है कौन सी लाइन के बीच में बन रहा है, M और N के बीच में बन रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 3 के। तो इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 और 2 से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि देखिए हमारे पास ये सेम एंगल्स हैं, तो ये हमारे पास एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल है, सॉरी एंगल 3 आएगा यहाँ पर, लाइक एज x इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है किसके, y के। तो यहां पर x इक्वल होगा किसके, y के, ठीक है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे होंगे। अब क्या कहेंगे, बट दीज आर ऑल्सो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, बट दीज आर
ऑल्सो corresponding angles, यानी कि परंतु ये कोण कैसे हैं, संगत कोण होंगे। ये संगत कोण है, और ये संगत कोण कहां पर बन रहे हैं, कौन सी लाइन पर बन रहे हैं, एक तो एल पर और एक किस पर बन रहे हैं, एन पर। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, जो मेरे पास एल है वो समांतर है, यानी कि पैरेलल है एन के, यही हमारा क्या होगा, हेंस प्रूफ। ठीक है।